हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सिंह क्लासेस के अंदर। दोस्तों, भर्ती परीक्षाओं को लेकर के बोर्ड ने एक ऐसा अपडेट दिया है जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला है, थोड़ा सा जो है अपनी कह सकते हैं कि चिंताजनक अपडेट है कि बोर्ड ने कह दिया कि हम भर्ती परीक्षाएँ नहीं कराएंगे। भाई, जब बोर्ड नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? चाहे वो किसी भी लेवल की भर्ती परीक्षाएं हो, चाहे वो कितनी बड़ी या छोटी भर्ती परीक्षाएं हो, लेकिन जब बोर्ड नहीं कराएगा, जब कार्यकारी बोर्ड नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा, ये यहाँ पे सवाल खड़ा हो चुका है। तो उसी को लेकर के आज का अपडेट जो है आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, साफ साफ लिखा हुआ है, संकट में भर्तियां, 30 से कम पद वाले विभागों की भर्ती परीक्षा कराने से चयन बोर्ड का इनकार। साफ साफ इनकार कर दिया चयन बोर्ड ने कि जिस विभाग में 30 यानी कि 30 से कम पद होंगे वो जो है भर्ती परीक्षाएं नहीं कराएगा बोर्ड। यहाँ पे बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास जो है बड़ी भर्तियां हैं, छोटी के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। यानी जो छोटी के लिए हमारे पास में रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, वो रिसोर्सेज यहाँ पे हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग छोटी भर्ती परीक्षाएं नहीं करा पाएंगे। ये साफ साफ बोर्ड ने कह दिया है। सरकार की सलाह जरूरी नहीं तो पद ही खत्म कर दें। इसमें इन्होंने बोला है कि सरकार की एक बार एडवाइस जो है वो जरूरी है, सलाह जो है वो जरूरी है, अदरवाइज इसके जो पोस्ट हैं वो ही ख़त्म कर दें। जब इसमें ज़्यादा वैकेंसीज आएगी तब हम लोग इसके फार्म भरवा लेंगे और इसको करवाएंगे। एक्चुअली पूरा मामला क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, कि राज्य सरकार के जिन विभागों में 30 या कम पदों पर भर्तियां होनी है उनमें संकट खड़ा हो गया है। चयन बोर्ड ने भर्तियां कराने से सरकार को मना कर दिया है। साथ ही खान पर्यटन, पीडब्ल्यूडी और तकनीकी शिक्षा विभागों की अभ्यर्थना लौटा दी है। बोर्ड का कहना है कि वक्त और संसाधन अब बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों देखो, यहाँ पे 2 स्लॉट बने हुए हैं। एक साइड तो बिगर वैकेंसीज है यानी कि बहुत बड़ी भर्तियाँ, और एक साइड स्मॉलर वैकेंसीज यानी बहुत छोटी छोटी भर्तियाँ हैं। अब बोर्ड के पास जो टाइम है वो है फिक्स। टाइम क्या है? फिक्स है। अब उस टाइम में या तो बोर्ड बड़ी भर्तियां करा सकता है या बोर्ड छोटी भर्तियां करा सकता है। तो इसकी वजह से बोर्ड ने क्या किया है, जो छोटी भर्तियां हैं उसकी जो अभ्यर्थना है वो वापस उनके कार्यकारी बोर्डों को भेज दिया कि हम ये भर्तियां नहीं करवा सकते हैं। उधर कार्मिक विभागों को ये भी कहा है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप लोग इन पदों को ख़त्म कर दें, ठीक है, या फिर पदोन्नति प्रतिनियुक्ति से भर दें। जैसे मान लो कि जो जूनियर्स हैं उनको इस पोस्ट पे लेकर के आ जाओ, उनका प्रमोशन कर दो, लेकिन ये भर्तियां नई सिरे से मत करवाइए। इससे बोर्ड का समय भी खराब हो रहा है और बोर्ड के संसाधन भी यहाँ पे अल्प हैं, यानी कि बहुत थोड़े हैं। तो सरकारी नौकरी करने वाले की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बहुत बड़ा झटका, आप लोग कह सकते हो कि बहुत बड़ा झटका है बोर्ड की तरफ से, ठीक है। और जो वैभव गैलरियाँ हैं उन्होंने ACS प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष और इनसे मीटिंग की। वैभव गैलरियाँ कौन है? कार्मिक विभाग के प्रमुख सेक्रेटरी हैं, प्रमुख सचिव हैं। उन्होंने आयुक्त कलेक्टर को परिपत्र जारी किया था। उनका कहना था कि जिन विभागों में काडर स्ट्रेंथ 30 या इससे कम है उनके पदों की सीधी भर्ती की अभ्यर्थनाओं को कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया है। इसके समाधान के लिए कार्मिक विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। परिपत्र में कहा गया कि पदों को भरना जरूरी है तो प्रतिनियुक्ति से भरा जा सकता है, लेकिन अलग से भर्ती मत कराइए। आलोक राज जी ने कहा है कि शेड्यूल अभी टाइट चल रहा है हमारा, हम बड़ी भर्तियां करते हैं, जैसे CET स्नातक में 10 लाख, CET सीनियर में 15 से 18 लाख और पशु परिचर में 17 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। 30 से 40 भर्तियां करवा चुके हैं, संसाधन भी अब हमारे पास में नहीं है। इसलिए ये जो आप फोटो देख रहे हो ये वाली, ये इन्होंने पत्र लिखा है सभी उच्च अधिकारियों को और इसके बारे में जवाब मांगा है। तो मतलब बोर्ड की तरफ से अगर मैं आपको बताऊं तो बोर्ड की तरफ से बड़े वाली ना है, बोर्ड की अब आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा इन छोटी भर्तियों को कराने के लिए। और मैं यही कहूँगा कि जो ये छोटी छोटी भर्तियाँ हैं इनकी आप लोग तैयारी भी ज़्यादा फोकस करके ना करें, क्योंकि ये जो है वो पदोन्नति के हिसाब से फिर पोस्टें भरी जाएगी। अगर इसका डिसीजन आता है तो वो प्रतिनियुक्ति या फिर पदोन्नति के हिसाब से इसका होगा, तो ज़्यादा इसके अंदर मत्था मारने की लोड है नहीं। आप लोग बड़ी भर्तियों पे फोकस कर सकते हो। बड़ी भर्तियां फोकस कर सकते हो का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो छोटी भर्तियां, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो जिनमें पद ज़्यादा हैं उन भर्तियों के ऊपर फोकस करो। आगे बात समझ में? तो ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऑथेंटिक अपडेट्स मिलते रहते हैं। और दोस्तों, प्यारा सा कमेंट आपका जरूर आना चाहिए। कल मैंने आपको लाइव सेशन के बारे में पूछा था कि लाइव सेशन में कौन आकर के अपने सवाल जवाब पूछना चाहता है, तो एक भी बंदा नहीं आया। इसका मतलब साफ साफ है कि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट पासिंग द टाइम, ठीक है। और आप लोग बाद में ब्लेम करते हो कि ये पेपर ख़राब था, वो पेपर ख़राब था, इस टीचर ने ये पेपर ख़राब बनाया होगा, ठीक है। ये अच्छी आदतें नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी आदतों को सुधार लो, ठीक है।
सपने खाली देखना काफ़ी नहीं होता है, सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करना और अपनी आदतों में सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़रूर अमल करो। बाकी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।